गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 8 का न्यू लेक्चर लेके आए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। इससे पहले मैंने प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपको पढ़ाया और उससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मतलब प्रतिचुंबकत्व वाले से पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आपके पास अगर बात करें तो चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में कैटेगराइज किया था। एक था प्रतिचुंबकीय जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है अनुचुंबकीय और तीसरा है लोहे चुंबकीय। तो आज दूसरा पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। आइए शुरू करते हैं। देखो नाम से ही बहुत कुछ पता लगता है कई बार। अनुचुंबकीय पदार्थ, नाम से गुणों की व्याख्या होती है, पता है ना। नाम ऐसा बनाओ अपना कि आपके नाम से पता लगे कि आपका जो चरित्र है वो कैसा है। तो अणु का मतलब होता है आकर्षण। अणु का मतलब क्या बेटा? आकर्षण। और चुंबक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और एक का मतलब एक और चीज होती है बेटा, अल्प। क्या? अल्प। तो अब आपके पास इस पूरे नाम से कितने शब्द निकल के आ गए? सर 3, एक आकर्षण और एक अल्प और एक चुंबकीय क्षेत्र। तो वो पदार्थ, कौन से पदार्थ? वो पदार्थ जब उन्हें एक असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान का मतलब क्या होगा आपके पास? सर 2 चुंबकीय क्षेत्र के मान होंगे। एक तो होगा अधिक तीव्रता वाला, कौन सा बेटा? अधिक तीव्रता, और दूसरा होगा कम तीव्रता। या जहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा बेटा आपके पास? ज्यादा, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कम। ऐसा चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे बना सकते हैं? यदि चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से हो तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा? ज्यादा, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? कम। इसके अंदर क्या किया बेटा? एक पदार्थ रखा गया। वो पदार्थ था अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे हम इस पदार्थ को यहाँ रखा तो हम लोगों ने देखा कि ये कम तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता वाले की ओर धीमे रूप से विस्थापित हो रहा है। या कैसा विस्थापित हो रहा है बेटा? अल्प विस्थापित हो रहा है। तो हमने बोला कि ये कम से कहाँ जा रहा है? अधिक की ओर। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र को पसंद कर रहा है। ये कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र को पसंद करता है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। तो हमने बोला कि ये एक ऐसा पदार्थ है जो कम तीव्रता वाले से अधिक तीव्रता वाले की ओर अल्प विस्थापित होते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प रूप से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। तो परिभाषा क्या दोगे बेटा? ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ये कैसा है? असमान में रखे जाने पर कम तीव्रता वाले से, इधर से कम तीव्रता से कहां जाते हैं? अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर कैसे होते हैं? अल्प विस्थापित, मतलब धीरे धीरे विस्थापित होते हैं। इसका मतलब है अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में अल्प क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें एक गुण और होता है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ चुंबकित हो जाते हैं, या ऐसे बोले अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं। अभी ये बात, ये जो लाइन है अभी मैं बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसमें और अच्छे से क्लियर होगी। उदाहरण याद होंगे NaCl, Cu, Cl और O2 आपके पास है। ये Cl2 है आपके पास। तो ये कुछ एग्जांपल है जो किसके हैं बेटा के पास? अनुचुंबकीय पदार्थों के। अब इसमें ये अनुचुंबकत्व का गुण आता क्यों है, उस गुण की हमें क्या करनी है बेटा? व्याख्या करनी है। अब देखो ये अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में मूल रूप से पाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अयुग्मित हो। पहली बात तो किसके सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों के सिद्धांत पे कर रहे हैं। और ये उनमें पाया जाएगा जिसमें अयुग्मित, पता नहीं कैसे लिखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित का मतलब है कि जो अंतिम कक्ष होगा उसके अंदर जो संख्या होगी इलेक्ट्रॉन की, या तो 1 होगी या 3 होगी या 5 होगी या क्या होगी बेटा? 7 होगी। ये युग्म नहीं है, ये अयुग्मित है आपके पास। ये जोड़ों में नहीं मिलेंगे आपके पास, अकेले मिलेंगे। अकेले मतलब 1 मिलेगा, 3 मिलेगा या 5 मिलेगा। तो मैं एक जनरल सा उदाहरण ले लेता हूं कि ये कोई नाभिक है। ये क्या है बेटा? नाभिक है, और ये इसकी क्या है? कक्षा। और इस कक्षा में ये कौन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है अंत के अंदर।
तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पे क्या कर रहा होगा बेटा, चक्रण लगा रहा होगा। चक्रण लगाएगा तो कैसे भी चक्कर लगाए, क्लॉकवाइज लगाए या एंटी क्लॉकवाइज लगाए, इस नाभिक का या इस परमाणु का कुछ तो आपके पास चुंबकीय आघूर्ण होगा ही होगा। और वो कितना मान लिया मैंने, m। इससे पहले हमने प्रतिचुंबकत्व पढ़ा था, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, युग्मित। तो एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां हुआ करता था और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाते थे, जिसकी वजह से ये चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाया करता था, नष्ट। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां पर प्रत्येक परमाणु का कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब हम क्या करते हैं, एक पदार्थ ले लेते हैं। ये पदार्थ है और ये पदार्थ कहाँ रखा है बेटा, कमरे के ताप पर रखा है। तो कमरे के ताप पे रखा है तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी बेटा, तापीय ऊर्जा आपके पास होगी। ठीक है, अब ये कोई पदार्थ है तो इसमें बहुत सारे अणु होंगे और मैं कह रहा हूं ये एक अणुचुंबकीय पदार्थ है और अणुचुंबकीय पदार्थों के प्रत्येक अणु का कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है और जिसके पास चुंबकीय आघूर्ण होता है वे एक छोटे दंड चुंबक के भांति व्यवहार करते हैं। कैसे व्यवहार करते हैं बेटा, छोटे दंड चुंबक के भांति व्यवहार करते हैं। अब ये जो छोटा दंड चुंबक है इसको हम यहाँ ऐसे दर्शा रहे हैं बेटा, इस प्रकार से, ये एरो। अब किसी का तो चुंबकीय आघूर्ण इधर होगा, किसी का इस ओर होगा, किसी का ऐसे होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जाएगा, कोई इस ओर जाएगा आपके पास, कोई नीचे जाएगा तो कोई कहीं ऊपर जाएगा आपके पास। तो ये जितने भी परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु का एक चुंबकीय आघूर्ण है, परंतु कमरे के ताप पर और इनके पास तापीय ऊर्जा होने के कारण ये कैसे रहते हैं बेटा, यादृच्छिक रहते हैं। कैसे रहते हैं, यादृच्छिक, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी बिखरे हुए हो सकते हैं। तो ये यादृच्छिक है। इससे होगा क्या, होगा ये कि जिसका एक चुंबकीय आघूर्ण नीचे की ओर होगा तो किसी ना किसी दूसरे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर होगा। अब एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देगा, निरस्त। और इस प्रकार से इस पूरे पदार्थ का परमाणु चुंबकीय आघूर्ण मतलब क्या, कुल निकालोगे m नेट कितना प्राप्त होगा बेटा, 0। मतलब कि इस पदार्थ में कोई चुंबकीय गुण नहीं होंगे। परंतु क्या होगा, जब इसको एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये लो, ये मैंने एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है और बहुत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है आपके पास। कैसा है, प्रबल है। अब होगा क्या कि जो चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है वो तो इधर रहेंगे, परंतु जो किसी और दिशा में होंगे उन पर ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा, बल। और बल लगा के इनको घुमाकर उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या करना चाहेगा, संरेखित। हमने बोला जितने भी अलग अलग दिशा में थे अब वो सारे के सारे एक दिशा में क्या हो जाएंगे बेटा, संरेखित हो जाएंगे। जब ये सारे के सारे चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे तो जो मान पहले कुल शून्य आ रहा था अब वो शून्य नहीं होगा, मतलब कि 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ मान होगा। जब कुछ मान होगा तो हम बोलेंगे ये चुंबकित हो गया, ये जो पदार्थ है ये क्या हो गया बेटा, चुंबकित। क्योंकि चुंबकीय पदार्थों में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता ही होता है जो इस पदार्थ के पास है। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र को पसंद कर रहा है और पसंद कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा गुण है बेटा, आकर्षण। इसका मतलब ये इस चुंबकीय बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अब ये ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि कम आकर्षित हो रहे हैं ये हमें प्रयोग से पता लगा, और प्रयोग से पता लगा कि ये अल्प आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अल्प आकर्षित होते हैं। इसलिए क्या बोला गया, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, देखो इसको बी चुंबकीय क्षेत्र में रखा मैंने, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ क्या हो जाते हैं, चुंबकित। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो गए तो ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है बेटा, अणुचुंबकीय पदार्थ बोला जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि अणुचुंबकत्व की व्याख्या करो तो क्या बताओगे कि ये अणुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली बात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे।
जिसकी वजह से उसके एक परमाणु का कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, जो एक अकेला परमाणु एक छोटे दंड चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। तो उस जो अणुचुंबकीय पदार्थ है, जब उसको कमरे के ताप पे रखा जाता है अर्थात तापीय ऊर्जा के साथ रखा जाता है, तो उसके प्रत्येक परमाणु का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु वो सारे के सारे चुंबकीय आघूर्ण कैसे होते हैं? यादृच्छिक होते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। लेकिन जैसे ही इस पदार्थ को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो हम बोलेंगे कि ये अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेते हैं, अर्थात ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ चुंबकित हो जाते हैं। अब इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 नहीं होगा, कुछ मान होगा, और ये उस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, और इनका यही गुण क्या कहलाता है बेटा? अणुचुंबकत्व कहलाता है। और ऐसे पदार्थों को क्या बोला जाता है? अणुचुंबक पदार्थ बोला जाता है आपके पास। ठीक है, तो आप ऐसा करें, एक तो ये थ्योरी लिखें और साथ में बेटा पहले ये डायग्राम बनेगा, उसके बाद ये 2 डायग्राम आपको यहाँ बनाने हैं। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट थे बेटा क्यूरी। क्या नाम था? क्यूरी नाम था। और क्यूरी नाम के साइंटिस्ट ने एक छोटा सा डिक्लेरेशन दिया। उन्होंने क्या बोला, ये मैं मिटा देता हूं एक बार। वो इस अणुचुंबकीय पदार्थों के ऊपर प्रयोग कर रहे थे कि तापमान कम करता हूं या ज्यादा करता हूं तो अणुचुंबकीय पदार्थों के गुणों में क्या फर्क पड़ता है। तो प्रयोग के आधार पर उन्होंने कुछ बातें बोली। उन्होंने बोला कि ये जो अणुचुंबकीय पदार्थ हैं, ये पदार्थ था, इसको जितने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना मान लेते हैं बेटा? B0। जितने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे उतने ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। क्या बनेगा? उतना ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण बनेगा। और आपको पता है चुंबकन तीव्रता क्या होती है? इकाई आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता कहलाती है। अर्थात अगर ये बाहरी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाओगे तो m के मान में वृद्धि होगी, और m बढ़ेगा तो I के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो चुंबकन तीव्रता है वो इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की मान के क्या होती है? समानुपाती। यही बात क्यूरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी हमें बताई, प्रयोग से पता लगा उनको। तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास चुंबकन तीव्रता होती है वो चुंबकन क्षेत्र की क्या होती है? समानुपाती। दूसरा, ये चीज हमें पता है कि अगर किसी चुंबकीय पदार्थ के तापमान को बढ़ा दिया जाता है तो उसके चुंबकीय गुण नष्ट होने लगते हैं। उन्होंने देखा कि इस पदार्थ का अगर तापमान बढ़ाओगे तो चुंबकन तीव्रता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है वो भी सुन लो। जब तापमान बढ़ाओगे तो अब ये अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं। भाई पहले ये चुंबकीय क्षेत्र इनको सीधा बना के रखने में कामयाब हो पा रहा था, परंतु अब तापमान मिलने से इनको ऊर्जा मिल गई, और जैसी ऊर्जा मिली तो अब ये इसके बस में नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र के बस में नहीं है। अब ये अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकते हैं। ये ऐसे हो गया। जब ये डी अलाइन होगा तो इस m के मान में क्या आएगी? कमी। तापमान बढ़ाने से m के मान में क्या आई? कमी। m कम होगा तो हम बोलेंगे I के मान में भी क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। अर्थात हम बोल सकते हैं तापमान बढ़ाने से चुंबकन तीव्रताएं कम होती है, और अगर एक राशि बढ़ाने से दूसरी राशि में कमी आ रही है तो उन दोनों में संबंध कैसा होगा बेटा? व्युत्क्रमानुपाती का। तो इन्होंने भी यही बात बोली कि जो तीव्रता होती है वो तापमान के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब समानुपाती के दोनों साइन हटाओगे आप लोग तो ये हो जाएगा समानुपाती ऑफ B0 बाई T। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो नियतांक आएगा कितना बेटा? C B0 अपॉन में क्या? T आपके पास हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे I इक्वल टू हो गया C B0 अपॉन में क्या? T। अब ये जो B0 है मैं लिख सकता हूं, मैंने पढ़ा H बराबर होता है B0 अपॉन में म्यू नॉट। तो B0 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? H म्यू नॉट। इस B0 का मान यहां रखोगे तो आप क्या लिख सकते हो बेटा? I बराबर C B0 की जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट H अपॉन में T। H को नीचे ले जाओ तो I बट्टा H C म्यू नॉट अपॉन में क्या? T। I क्या है? तीव्रता। H क्या है? चुंबकन क्षेत्र। इनका अनुपात क्या कहलाता है बेटा? चुंबकन प्रवृत्ति कहलाता है, जो हम पढ़ चुके थे पहले।
तो नीटा एम बराबर होता है आई बट्टा एच, इसको नीटा एम लिख देंगे, ये हो जाएगा सी म्यू नॉट बट्टे में क्या बेटा टी। ये हमारे पास संबंध निकल के आया, जहां सी क्या है क्यूरी नियतांक है, म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता आपके पास है, और पता क्या लगता है कि जो चुंबकन प्रवृत्ति होती है वो तापमान के क्या होती है बेटा व्युत्क्रमानुपाती। तो नीटा एम व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके बेटा तापमान के। तो लास्ट में ये डेरिवेशन आपको करनी है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं बेटा कि नोट्स में कैसे लिखना है हमें। हम क्या पढ़ रहे थे बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। तो परिभाषा क्या दी थी मैंने, ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कम तीव्रता से अधिक तीव्रता भाग की ओर अल्प विस्थापित होते हैं, या बोले जाएं चुंबकीय क्षेत्र से अल्प क्या होते हैं आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण क्या था बेटा, Na, Ca, Al, Cu, Cl2 और O2। ऐसे पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कुछ क्या हो जाते हैं बेटा चुंबकित हो जाते हैं। अब अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या क्या करेंगे। बताया था आपको मैंने कि यह गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु या अणुओं में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब है था लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के चक्रण होने से प्रत्येक परमाणु या अणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। जैसे हमने कहा था ये नाभिक है और ये क्या है बेटा एक कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा चक्कर लगा रहा है, चक्रण कर रहा है मतलब स्पिन कर रहा है आपके पास। तो अगर अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो इस परमाणु का कुछ ना कुछ तो चुंबकीय आघूर्ण होगा ही होगा, अर्थात प्रत्येक अणु का एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है आपके पास, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु एक छोटे दंड चुंबक के भांति क्या करता है व्यवहार करता है, और इनको क्या बोलते हैं बेटा परमाणुीय चुंबक भी कहते हैं। परंतु बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये परमाणु की सतत यादृच्छिक तापीय गति के कारण परमाणु चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है शून्य होता है। जैसे बताया था कि ये तो किसके ऊपर है बेटा आपके पास तापमान पर। तो जो तापीय ऊर्जा है इस तापीय ऊर्जा के कारण ये जितने भी परमाणु चुंबक हैं ये यादृच्छिक हैं और अलग अलग दिशाओं में क्या हो रखे हैं बेटा स्थित हो रखे हैं, जिसकी वजह से इस पूरे पदार्थ का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना प्राप्त होता है शून्य प्राप्त होता है। अब अगला कंसेप्ट है, जब इन्हें बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक पर क्या लगता है बल आघूर्ण लगता है। जैसे ही एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हम लोग लगाएंगे तो इनके ऊपर ये जो पहले अपनी मर्जी से कहीं भी था, जैसे ये यहाँ था, अब ये सीधा हो जाएगा ऐसे, क्यों चुंबकीय बल के कारण आपके पास, और इन्हें घुमाकर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं समांतर लाने का प्रयास करते हैं। देखो ये सारे के सारे जो हैं इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर स्थित हो गए आपके पास, जिससे प्रत्येक परमाणु बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण क्या कर लेते हैं ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कुछ अपने कॉपी में लिखनी है, आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये थ्योरी आपके लैंग्वेज में लिखाओ, तो मेरे हिसाब से ये जो बुक की लैंग्वेज है वो परफेक्ट है बेटा थ्योरी पढ़ने की। थ्योरी में मैं यही चाहूँगा कि आप बुक की लैंग्वेज से पढ़ें ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में लिखाऊंगा तो क्या पता एक दो लाइन में कम लिखवा पाऊँ, तो मैं नहीं चाहता आपका बोर्ड में कभी कोई नुकसान हो। तो अब आपको जब ये बुक की लैंग्वेज समझ में आ गई है तो आराम से आप इसको लर्न कर सकते हो और इसको इसी तरीके से याद रखा जा सकता है जैसे मैंने याद कर रखा है। तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। थैंक यू।